वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। दर दिल मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त आबरूए मा ज़नाम मुस्तफ़ा अस्त। अदबगाहेस्त ज़ेर आसमां अज़ अर्श नाज़िक तर नफ्स गुम करदा मी आयत जुनेदो बायज़ीदी जा। अल्लाह जल्ला जलालुहु की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म रहमतुल आलम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम के हुज़ूर हदिये अक़ीदत दरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम व मोहतशम सामीन इकराम और बरादर मोहतरम इज़्ज़त माब ख़तीब अहले सुन्नत सरमाया दीन व मिल्लत बरादर मोहतरम काबिल सब्द एहतराम जनाब हाफ़िज़ कारी मोहम्मद अली रज़ा वारिस साहिब मुस्तफ़ाई हाफ़िज़हुल्लाह ताला और तमाम सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की अज़ीम शान बाबरकत महफ़िल पाक ज़िक्र शुहदाए करबला के हवाला से इनेकाद पज़ीर है। दुआ है बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में कि बारी ताला इसके जुमला मुआविनीन मुंतज़मीन हाज़रीन व नाज़रीन तमाम की महब्बतों काविशों और मेहनतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। बरादराने ज़ीवकार, आज का दिन 10 मुहर्रमुल हराम का जिसको यौम आशूरा के नाम से ताबीर किया जाता है, ये साल के बाद जब भी आता है अहले ईमान को इज़्ज़त करामत गैरत और शुजात का दर्स दे के जाता है। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आज से पौने 1400 साल कबल जो करबला की सरज़मीन पे एक दास्तान रकम की, कायनात के अंदर 14 सदियों में ही क्या साबका उम्म में बेसी कोई भी इसकी मिसाल लाना नामुमकिन है। कोई आसान काम नहीं 6 माह का अली असगर अपने हाथों पे कुर्बान कराना, 18 साल का अली अकबर नौजवान उसकी लाश को कंधे के ऊपर उठाकर फिर अल्लाह की रज़ा का ऐलान करना, फिर रब से रब ताला की रज़ा का सवाल करना कि या अल्लाह मैं असगर दिया अली अकबर दिया तेरी रज़ा की खातिर, बता तो सही मैं तो ये सब कुछ कुर्बान करके तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, भला बता तू भी हुसैन की रज़ा पे राज़ी है या कि नहीं। तो ये इतना आसान काम नहीं होता कि सारा ख़ानदान कुर्बान करके भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने ये अज़मत अता फ़रमाई है कि मेरे नबी ने इन्हीं के मुतल्लिक़ इरशाद फ़रमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हुसैन तो नबी से है इसलिए कि हुसैन नबी का नवासा है, ये तो औलाद के ज़ुमरा में आता है, लेकिन नबी हुसैन से है ये बात समझ में नहीं आती। तो जामे तिरमिज़ी के मुहश्शी ने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी। आप फरमाते हैं कि हुज़ूर का ये फरमान कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब ये है इन्ना मुहब्बतहु मुहब्बतुर रसूल व मुहब्बतुर रसूल मुहब्बतुल्लाह,
कि दर हकीकत हुसैन की मोहब्बत हकीकत के अंदर नबी की मोहब्बत है और नबी की मोहब्बत हकीकत में खुदा की मोहब्बत है। तो इस लिहाज से इसका मतलब ये है हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मतलब क्या कि जो हुसैन से प्यार करता है वो मुझसे प्यार करता है, जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे हुसैन से प्यार करता है। और खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए हुजूर से मोहब्बत ज़रूरी है और हुजूर तक रसाई हासिल करने के लिए फिर मेरे हुसैन तक मोहब्बत ज़रूरी है। तो इसलिए फ़रमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये शर्फ़ हासिल है कि आपकी विलादत बासआदत से कबल आपकी विलादत के तज़किरे हुए और आपकी शहादत से कबल आपकी शहादत के तज़किरे हो रहे थे। हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर की चच्ची हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा हैं। हुज़ूर की बारगाह में आई तो चेहरा बहुत परेशान था। तो हुज़ूर ने पूछा, उम्मे फ़ज़ल आज परेशान नज़र आ रही हो, क्या वजह है? तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब के अंदर देखती ये हूँ कि आपके जिस्म अक़दस के गोश्त का टुकड़ा मेरी गोद के अंदर आया है। तो मुझे इसकी ताबीर मालूम नहीं, ये डरावनी ख्वाब देखकर मुताज्जब हो रही हूँ। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उम्मे फ़ज़ल घबराने की ज़रूरत नहीं, तुझे मुबारक हो, तूने हसीन ख्वाब देखा है। अन करीब मेरी लख्त जिगर सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के अंदर हसीन बेटा होगा। ऐ उम्मे फ़ज़ल तुझे मुबारक हो, सबसे पहले वो हुसैन तेरी गोद में ही आएगा। तो वक्त गुज़रता गया। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर 4 हिजरी के अंदर 5 शबान अल मुअज़्ज़म की तारीख़ को जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। हुजूर तक ये पैगाम पहुँचा कि हुजूर तशरीफ़ लाइए, हज़रत फ़ातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। तो हुजूर तशरीफ़ लाए, देखा हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने हज़रत इमाम हुसैन को गोद में लिया हुआ है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उम्मे फ़ज़ल तुझे मुबारक हो, आज से कुछ अय्याम कबल तूने जो ख्वाब देखा था, आज मेरा हुसैन तेरे ख्वाब की ताबीर बन के आया है। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत से कबल आपके विलादत के तज़किरे हो रहे थे। हज़रत उम्मे फ़ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपने हुजूर की बारगाह में इमाम हुसैन को दिया। तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इसके कान के अंदर आज़ान दी जाए। मेरे नबी ने हुसैन के कान के अंदर आज़ान दी। फिर हज़रत इमाम हुसैन को ये भी शर्फ़ हासिल है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घुट्टी भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अता फरमाई है। यार कायनात के अंदर आज आपके और मेरे घर अगर बेटा पैदा हो जाए तो ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, कम अज़ कम मस्जिद के कारी साहिब के पास जाएँ, उनसे अज़ान कहलवाएँ, क्योंकि हर एक मुतकल्लिम के कलाम की कुछ तासीर होती है। और किसी अच्छे आदमी की घुट्टी दिलाई जाए कि हर अच्छे आदमी की घुट्टी की कुछ तासीर होती है। यार कायनात के अंदर हुसैन के बाद 14 सदियों में मुझे दिखाओ कि कोई हुसैन जैसा किसी का मुकद्दर हो कि जिसके कान के अंदर सबसे पहले अजान दी है तो अजान वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है, सबसे पहले घुट्टी दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने लुआबे दाहन की दी है। और ये लुआबे दाहन कोई आम लुआबे दाहन भी नहीं, ये लुआबे दाहन जाबर की हंडिया में चला जाए तो कई सैकड़ों लोग खा जाएं तो हंडिया की बरकत ख़त्म नहीं होती। ये लुआबे दान खारी कुएं के अंदर चला जाए, अल्लाह खारी कुएं को शिरीनी अता फरमा देता है। यही लुआबे दान है कि जो हज़रत अली अल मर्तज़ा के तलमों के ऊपर लग जाए तो बहने वाला खून ख़त्म हो जाता है। यही लुआबे दान है जो गारे सौर के अंदर सिद्दीक़ अकबर की एड़ी पे लग जाए तो ज़ार सांप का ख़त्म हो जाता है। उस लुआबे दान की बरकत से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह ने यह कुव्वत अता फरमा दी थी कि 10 मुहर्रम अल हराम की तारीख को करबला की सरजमीन पे लोग तो आज कहते हैं हुसैन पानी के लिए तड़पता रहा। मैं कहता हूं जिसके लबों के अंदर, जिसके मुंह के अंदर मेरे नबी का लुआबे दान गया हो उसको पानी की क्या हाजत होती है, उसको पानी की क्या तलब जिसको मेरे नबी ने लुआबे दान अता फरमाया हो। हज़रत उम्मे फ़ज़ल फरमाती हैं, मैं थोड़ी तवज्जो हटाई तो थोड़ी देर के बाद हुजूर को फिर देखा तो हुजूर की आंखों से आंसू बरस रहे थे। तो मैंने हुजूर की बारगाह में सवाल किया, या रसूलल्लाह बेटे पैदा हो जाएं तो फिर आंसू तो नहीं आते?
तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको देखा है कि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आपके रुखसारों के बोसे ले रही थी। या रसूल अल्लाह, आप तो खुश थे, अब रो रहे हैं, समझ नहीं आई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर इरशाद फरमाया, उम्मे फजल, अभी अभी मेरे पास जिब्रील आए हैं और उन्होंने मुझे अभी खबर दी है कि या रसूल अल्लाह, अन करीब आपके इस बेटे हुसैन इब्न अली को करबला की सरजमीन के ऊपर शहीद कर दिया जाएगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी बचपन में है, पहला दिन है, इमाम हुसैन की शहादत का तज़किरा हो रहा है। हज़रत इब्न हजर मक्की ने अस्सवाइकुल मुहर्रका के अंदर बड़ी खूबसूरत बात लिखी। फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम जब जिब्रील अमीन के साथ मुलाकात करते थे तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरा के ऊपर एक हुजरा था, तो हज़रत आयशा पाक के हुजरा से गुजर करके छत पे तशरीफ़ ले जाते, जनाब जिब्रील से मुलाकात होती। तो एक दिन हज़रत जिब्रील से मुलाकात होने जा रही थी तो हुजूर ऊपर तशरीफ़ ले गए। जनाब आयशा से फरमाया, ऐ आयशा, ऊपर किसी को नहीं आने देना। तो हज़रत आयशा की थोड़ी सी तवज्जो बटी, तो इमाम हुसैन अभी छोटे थे, तो सीढ़ियों पर से चढ़कर ऊपर तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दे रहे थे, तो हुजूर की बारगाह में सवाल किया, या रसूलल्लाह, ये नन्ना बेटा है, इस जैसा हसीन कायनात में मैं आज तक नहीं देखा, ये इतना खूबसूरत बेटा कौन सा है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसको हुसैन इब्न अली कहते हैं, ये मेरा बेटा है, मेरा नवासा है। तो जिब्रील ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अन करीब आपकी उम्मत के अफराद इसको करबला की सरजमीन पे शहीद कर देंगे। अभी हुसैन बचपन में है, शहादत की खबरें आ रही हैं, तो हुजूर ने फरमाया, हुसैन को शहीद किया जाएगा? जी या रसूल अल्लाह, हुसैन को करबला की सरजमीन पे शहीद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल ये है कि हुसैन की शहादत की खबर हुजूर जानते थे, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भी खबर थी, हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी जानते थे। यहाँ तक कि एक रिवायत में आया है कि हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप उस मकाम से गुजरे जहाँ पर अभी हज़रत इमाम हुसैन की कब्र मुबारक है। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आपने अपने असहाब से फरमाया, यहाँ पर रुक जाओ। सहाबा रुक गए। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा ने फरमाया, यहाँ पर आले बैत के अफराद के काफ़िला पड़ाव करेगा और यहाँ पर उनकी सवारियाँ बांधी जाएंगी, यहाँ पर उनके कुजावे रखे जाएंगे, यहाँ पर आले नबी को शहीद किया जाएगा, यहाँ पर ज़मीन व आसमान उन पर रोएंगे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आप पहले जानते हैं कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा। अब सवाल ये है, जब नबी भी जानते हैं, हुसैन भी जानते हैं, अली भी जानते हैं, जनाब फ़ातिमा भी जानती हैं, तो चाहिए ये था कि हुजूर दुआ कर देते, या अल्लाह, मेरा हुसैन इसके लायक नहीं कि इतने बड़े इम्तिहान में मुब्तला कर दिया जाए, या अल्लाह हुसैन से इम्तिहान टाल दे। नहीं दुआ की। जब नबी ने नहीं की थी तो मुनासिब था कि हज़रत फ़ातिमा अर्ज़ कर देती, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा इस लायक नहीं कि इतने बड़े इम्तिहान में चला जाए, क्योंकि इतना आसान काम नहीं बेटों की लाशों के ऊपर खड़ा होकर फिर सब्र का मुजाहिरा करना, इतना आसान काम नहीं कि 71 तन शहीद करवा के उनकी लाशों को संभाल कर खैमों तक पहुँचा कर फिर अपनी गर्दन सजदे में कटाना इतना आसान काम नहीं। या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए कि हुसैन से ये इम्तिहान टाल दे। लेकिन हज़रत फ़ातिमा ने भी ये नहीं कहा। तो चलो, फ़ातिमा ने नहीं कहा था तो अली ही कह देते कि या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए। तो आपके इशारों से तो चांद टूट जाता है, बरो बाहर पर आपकी हुकूमत है, दुआ कर दें तो डूबा हुआ सूरज वापस पलट आता है। बदर के अंदर मलाइका लश्करी बनकर आ जाते हैं। आपके गुलामों के सबब से अल्लाह ताला गुलामों के काम बना देता है। आपकी सबब से अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की थी। या रसूलल्लाह, मुमकिन है आप दुआ कर दें तो ये कभी हो नहीं सकता कि रद्द हो जाए। या रसूलल्लाह, दुआ कर दें कि हुसैन को इस इम्तिहान में मुब्तला ना कर दिया जाए। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन के लिए मेरे नबी ने भी दुआ नहीं की, जनाब अली अल मुर्तज़ा ने भी दुआ नहीं की, हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने भी दुआ के लिए नहीं कहा। किस लिए नहीं कहा? इसलिए नहीं कहा, मुमकिन था कुछ लोग ये सवाल कर देते कि जब बदर के मैदान के अंदर हुजूर को ज़रूरत पड़ी तो हुजूर ने कहा, अपने बच्चों को निकालो, बदर में कुर्बान करा दिया, तो हमने कोई एतराज़ ना किया। ओहद के मैदान के अंदर हमारे बच्चे कुर्बान हुए, बदर के अंदर हमारे बच्चे कुर्बान हुए, खंदक के अंदर हमारे बच्चे कुर्बान हुए। अभी तो अपने बेटों की बारी आई थी करबला की सरजमीन पे, अभी तो इनका खानदान लुटाया जाना था, अभी तो कुर्बान होना था, और इन्होंने दुआ कर दी, या अल्लाह इम्तिहान से निजात दे दे। मुमकिन था ये बात लोग कर देते, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कायनात वालों को पैगाम दे दिया है, मोहम्मद ये दुआ इसलिए नहीं करता कि मोहम्मद दीन को अगर जरूरत पड़ जाए तुम्हारे बेटों को कुर्बान कराना भी जानता है, और जब ये दीन हसन हुसैन की कुर्बानी मांगता है तो अपना खानदान कुर्बान कराना भी जानता है। इसलिए दुआ नहीं की।
कोई एतराज़ करने वाला ना हो। और दूसरा इसलिए भी दुआ नहीं की, मुमकिन था कुछ लोग ये कह देते कि हज़रत इमाम हुसैन इस लायक नहीं थे कि इम्तिहान दे देते, क्योंकि इम्तिहान से वो बच्चा उठाया जाता है वो नालायक हो, इम्तिहान से वो बच्चा उठाया जाता है जिसकी तैयारी ना हो। यार मुझे बताओ 14 सदियों में कोई ऐसा लड़का दिखाओ कि जिसकी तरबियत मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी हस्ती ने की हो, ऐसा कोई लायक आदमी हो जो हुसैन इब्ने अली से बढ़कर लायक हो, ऐसा कोई आदमी दिखाओ कि जो हुसैन इब्ने अली से बढ़कर इम्तिहान की तैयारी करने वाला हो। यार वो इम्तिहान से कैसे कन्नी कतराए, इम्तिहान से कैसे डरे, इम्तिहान का खौफ उसके दिल के अंदर कैसे आए कि जिसकी उंगली को पकड़कर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने इम्तिहान की तैयारी करवाई हो, कि जिसको कंधों के ऊपर बिठाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा ने तैयारी करवाई हो, तो वो इम्तिहान से डरता नहीं है, वो इम्तिहान का इंतज़ार करता है कि कब वो इम्तिहान आएगा कि मैं इम्तिहान के अंदर सुरखरू रहूँगा। यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस बात के मुंतज़िर रहे कि कब वो हुसैन पे इम्तिहान आएगा और मैं हुसैन की मदद के लिए पहुँचूँगा। हदीस में आया है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि दोपहर के वक्त मैं सो रहा था तो मुझे ख्वाब आया, ख्वाब के अंदर मेरे हुजूर तशरीफ़ लाए तो हुजूर के चेहरे मुबारक के, दाढ़ी मुबारक के बाल गिरद आलूद थे, सर के बाल गिरद आलूद थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस हालत में आज से कबल मैंने कभी नहीं आपको देखा। या रसूल अल्लाह, ऐसी हालत में क्यों आज मेरी ख्वाब में तशरीफ़ लाए हैं, मुझे तो इसमें तशवीश है, इरशाद फरमाइए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में एक शीशी थी, उस शीशी के अंदर खून था। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तरफ वो शीशी करते हुए इरशाद फरमाया शहीद तो कत्ल अल हुसैन आनिफा, मैं अभी अभी करबला की सरजमीन में हाजिर था, अभी अभी हुसैन को करबला की सरजमीन में शहीद कर दिया गया है। तो यार मेरे नबी करबला की सरजमीन पे हाजिर थे जब मेरे हुसैन पर ये इम्तिहान आया। आज लोग कहते हैं कि हुसैन की अगर मदद करने वाला कोई होता तो अली करबला में क्यों ना पहुंचे, नबी करबला में क्यों ना पहुंचे, हसन करबला में क्यों ना पहुंचे। मैं कहता हूं इससे बड़ी मदद क्या है। 18 साल का नौजवान लड़का उसकी लाश को कंधों के ऊपर उठाकर फिर रब की बारगाह में कहना, या अल्लाह इसमें तेरी रजा है तो मैं हुसैन इब्ने अली भी इस पे राजी हूं। आज किसी का नौजवान बेटा फौत हो जाए, कत्ल हो जाए, तो यार 5-5 आदमी कंधे को कंधा देकर उठाने वाले होते हैं, फिर भी उसके पांव के ऊपर अपना जोर नहीं पड़ता, फिर भी वो पांव सीधे नहीं रख पाता। लेकिन मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी तारीख पढ़ के देख लो, तारीख के किसी औराक में ये बात साबित नहीं होती कि जब अली असगर के हलक पे तीर लगा हो तो मेरे हुसैन ने बैन किया हो, जब अली अकबर के लाशे को कंधे के ऊपर उठाया हो तो मेरे हुसैन ने कोई शिकवा किया हो। हुसैन ने अली अकबर की लाश पे भी खड़े होकर यही कहा था, अली असगर की लाश पे भी यही कहा था, या अल्लाह ये नन्ना भी दे दिया, ये उम्मा मोहम्मद भी दे दिए, ये अली अकबर भी दे दिए, या अल्लाह 71 तन कुर्बान कर दिए हैं, बस यही रजा थी मेरे मालिक, इसमें तेरी रजा चाहता हूं। अब बता ना, हुसैन सब कुछ लुटा के राजी है, क्या बता मालिक तो हुसैन की नीयत पे राजी हुआ है या कि नहीं। हुसैन का मिशन यार क्या था। आज हमारी ये बदकिस्मती है कि हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये 10 दिन हमने याद कर लिए। याद रखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन फ़कत ये नहीं था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी याद में क़यामत तक आंसू ही बहाते रहें। और ये बात याद रखिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के गम के अंदर आंसू बहाना ये जुर्म नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा है। मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, हज़रत उम्मे फ़ज़ल ने देखा हुजूर को रोते हुए, हुजूर आंसू बहा रहे थे, लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि सारी ज़िंदगी बंदा रोता ही रहे, हुसैन के मिशन को भूल जाए। यार मुझे बताओ वो इमाम कैसा कि जो ऐसी उम्मत के अंदर ऐसी दास्तान छोड़ के गया कि क़यामत तक उम्मत रोती ही रहे। क्या मेरे हुसैन की कुर्बानी का मकसद ये था कि आने वाली उम्मत बस रोती ही रहे। हुसैन ने एक मिशन दिया है कि हुसैन का मिशन क्या था, कम अज कम गैरत उम्मत मुसलमा जाग जाए। उम्मत मुसलमा की गैरत को जगाने के लिए मेरे इमाम ने करबला की सरजमीन पे कुर्बानी दी, और आज हम मुझे और आपको गैरत ईमानी जगाने की ज़रूरत है। मैं आज इस जामिया मस्जिद में शान शुहदाए करबला की महफिल के अंदर आपके को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो पैगाम ये है कि मेरे हुसैन ने करबला की सरजमीन पे हमें गैरत का दर्स दिया, हमीयत का दर्स दिया, इज्जत का दर्स दिया कि जब इस्लाम पे कोई हमला आवर हो तो अपनी जानें कुर्बान करनी पड़ जाएं, बेटे कुर्बान करने पड़ जाएं, तो इससे पीछे ना हटना। अगर तुम्हारे दीन पे बेटे कुर्बान हो जाएं तो इससे बड़ी शहादत कोई नहीं है। अगर दीन पे तुम्हारी जानें कुर्बान हो जाएं तो इससे बड़ी शहादत कोई नहीं है। और इमाम हुसैन ने हमें गैरत का दर्स दिया। और ये बात याद रखें, इमाम हुसैन अगर यजीद के हाथ पे बायत कर देते तो क्या होता।
फ़कत दीन पे हमला होता और कुछ ना होता। हुसैन के पास तजूरियाँ रख दी जाती खजानों की, माल के ढेर लग जाते इमाम हुसैन की बारगाह में, लेकिन हुसैन ने मेरे इमाम ने माल को नहीं देखा, रब्बे जुल जलाल की रज़ा को देखा है। अर्ज़ की मालिक ये माल नहीं चाहता, बस तेरी रज़ा चाहता हूँ, तेरी रज़ा ख़ानदान कुर्बान करने में है तो मैं गुरेज नहीं करूँगा।